अल्लाह है। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। अल्लाह ने 3 दुनिया बनाई है। एक दुनिया का नाम है जन्नत, दूसरी दुनिया का नाम है दोज़ख, एक तीसरी दुनिया है, उस दुनिया का नाम है दुनिया, आलमे दुनिया, जिसमें हम आप सांस ले रहे हैं। 3 दुनिया का अलग अलग निजाम है। जन्नत में राहत ही राहत है, मुसीबत का नाम ही नहीं। दोज़ख में मुसीबत ही मुसीबत है, राहत का नाम नहीं। लेकिन अल्लाह ने जिस दुनिया में हमें पैदा किया है, इसमें दोनों चीज है, कभी राहत है कभी मुसीबत है। अल्लाह राहत से भी आजमाता है, अल्लाह मुसीबत से भी आजमाता है। राहत में ये देखना चाहता है कि मेरा नाम लेता है कि, मुसीबत में ये देखना चाहता है कि सबर करता है कि नहीं करता। अल्लाह ने इस दुनिया में हमें पैदा किया, ये जन्नत की तरह नहीं है कि हमेशा आपको राहत मिलेगी, ये दोज़ख की तरह नहीं है कि हमेशा मुसीबत होगी, कभी राहत और कभी मुसीबत। राहत में अल्लाह का शुक्र करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसीबत में सब्र करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अच्छा, हम आप क्या चाहते हैं कि हमारे घर में मुसीबत ना हो, लेकिन वही होता है जो अल्लाह चाहता है। मुसीबत होती क्यों? जब हमारे घर में पैसा आता है, खुशहाली आती है, तो हम शुक्र करते हैं, तो हमारी नेमत बढ़ जाती है। लेकिन जब हमारे घर में मुसीबत आती है, तो जानते हैं क्या इनकलाब आता है? नेमत दाने वाला देने वाला खुदा ही हमारे साथ हो जाता है, इसलिए मुसीबत आती है। दूसरी बात को याद रखिएगा, पूरी दुनिया में, अमेरिका में, बरतानिया में 48% लोग एक साल में पागल होते हैं। एक साल में 48% लोग अमेरिका में, बरतानिया में, इसराइल में पागल हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, उसमें एक भी मुसलमान नहीं। इसकी वजह जानते हैं? अमेरिका के पास, बरतानिया के पास, इसराइल के पास सब्र नहीं है, मुसलमानों के पास सब्र है। अब बूढ़ा बाप जिंदा है, जवान बेटे का जनाजा जब उठाता है तो क्या कहता है? अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया, सर हल्का हो गया, सब्र का सहारा लेता है, पागल नहीं होता। मुसलमान की मिसाल खेती की तरह है। अभी आप धान काट करके बैठे हैं, धान लगा रहे, आप गौर से देखेंगे कि जब खेती खड़ी होती है तो हवा चलती है, तो वो डोलती है, संभलती है, डोलती है, संभलती है, डोलती है, संभलती है, लेकिन जड़ से उखड़ती नहीं है। मुसलमान की मिसाल खेती की तरह है, इस पर मुसीबत आएगी, ये सब्र का सहारा लेगा, जड़ से नहीं उखड़ेगा। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। अय्यूब अलैहिस्सलाम कितने साल बीमार रहे? 7 साल, एक रिवायत। अय्यूब अलैहिस्सलाम कितने साल बीमार रहे? 12 साल, एक रिवायत। अय्यूब अलैहिस्सलाम कितने साल बीमार रहे? 18 साल। 18 साल, 12 साल, 7 साल मुसीबत बरसत सब्र किया, तो अल्लाह ने बुढ़ापे को जवानी में बदल दिया। और घर में बैठे थे, सबके यहाँ बारिश हो रही थी, अल्लाह ने सोने की टिड्डी को घर पर बरसा दिया। अय्यूब अलैहिस्सलाम सोना जब लूटने लगे तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया, अय्यूब ये दुनिया है, दुनिया के पीछे क्यों भाग रहे हो? कहा, मालिक मुसीबत पर सब्र किया, उसका सिला दुनिया ही में मिल रहा है। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारे तो ज़मीं पर नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। मालिक है तेरे साथ, न डर गम से तो है दिल, हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। गम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा, दुनिया में हम आए हैं तो
जीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। गिर गिर के मुसीबत में ही संभलते ही रहेंगे। जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। जैसा जो करेगा वो वैसा ही भरेगा। गम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा। पैगाम खत्म हो गया। आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में हिंदू मुसलमान के हवाले से रखने के लिए जा रहा हूँ। ये माइक वाला जो था ये बड़ा खुलूस वाला था। मैंने देखा जिस वक्त मदरसे का चंदा हो रहा था, इस बेचारे ने 50 रुपया दिल के खुलूस से निकाल करके दिया। मुझे बड़ा जोर का झटका लगा। ऐसे ऐसे लोग भी बिला तफरीक मजहब व मिल्लत दुनिया में बसते हैं जिसको इंसानियत का दर्द होता है। उसके हवाले से पैगाम में सुनने के लिए आप लोग तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पहले दिल मिलाना होगा, फिर हाथ मिलाने से फायदा होगा, वरना कोई फायदा नहीं। अल्लाह के रसूल ने अपनी कमली उतारी और एक लड़की के सर पर रख दिया। नबी की कमली है, लड़की के सर पर दुपट्टे की सूरत में है। एक मुसलमान ने खड़े होकर के कहा, यह तो काफिर की बेटी है। अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया? आपका दिल खुश हो जाएगा। ये किसी की बेटी हो, बेटी तो सबकी है। तुम अगर इस लड़की की आबरू पर पर्दा डालोगे, क़यामत में अल्लाह तुम्हारी आबरू पर पर्दा डालेगा। अल्लाह के रसूल बैठे हुए थे, जनाजा गुजर रहा था। अल्लाह के रसूल बैठे थे खड़े हुए। एक साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये जो जनाजा जा रहा है इसके लिए आप खड़े हुए? कहा कि हाँ, मैं इसीलिए खड़ा हुआ कि जनाजा मुसलमान का नहीं था, यहूदी का था। का मैं जानता हूं कि यहूदी का जनाजा था, लेकिन फिर भी मैं उसके एहतराम में इसलिए खड़ा हुआ कि वो बाद में यहूदी है, पहले इंसान है। मैं इंसान था, इंसान के एहतराम में इंसान खड़ा हो गया। एक बात बहुत गलत है, वो क्या कि जब मुसलमानों का जनाजा निकलता है तो हम लोग पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत अच्छी बात, सवाब मिलेगा आपको। मुसलमानों का जनाजा उठा है, आपने देखा, इन्ना लिल्लाह पढ़ दिया, सवाब मिलेगा। लेकिन काफिर का जनाजा देख करके अगर आपने पढ़ दिया फी नारी जहन्नम, आपको गुनाह। फी नारी जहन्नम पढ़ना साबित ही नहीं है। हजरत थानवी ने अपनी किताब अखलाकुल अवाम में लिखा, अगर आप फी नारी जहन्नम पढ़ते हैं तो आप गुनहगार होंगे। क्यों? आपको अपनी मौत के बारे में पता ही नहीं है कि आप ईमान पर मरेंगे या कुफ्र पर मरेंगे। इसलिए काफिर के जनाजे को देख करके भी आप फी नारी जहन्नम नहीं पढ़ सकते। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूं। मरहूम अमीर खुसरू हिंदी के शायर थे, मुसलमान होकर के हिंदी जबान के शायर। उनकी एक किताब है फारसी जबान में, उनका नाम है मसनवी। उस किताब में लिखा है कि समंदर में कश्ती चल रही थी, उसमें 99 मुसलमान सवार थे, एक उसमें गैर मुस्लिम था। 99 मुसलमान और एक गैर मुस्लिम था। बीच मझधार में जब कश्ती आई तो डगमगाने लगी, तो मुसलमानों ने ताना मारा, इसी काफिर की वजह से कश्ती डूब गई। अगर ये काफिर कश्ती में नहीं होता तो हम लोगों की जान बच जाती, खतरे में नहीं पड़ती। इसी काफिर मनहूस की वजह से, खुदा के दुश्मन की वजह से कश्ती डूब रही है। वो रोने लगा, अल्लाह ने उसके दिल में बात डाली, ये मुसलमान जो मुसीबत में तौबा नहीं करते तुमको ताना मार रहे हैं। इन मुसलमानों से पूछो कि अगर मेरी वजह से कश्ती डूब रही, मैं तो अकेला आदमी हूँ भाई, और मैं खुदा का दुश्मन हूँ, मनहूस हूँ, मेरी वजह से कश्ती अगर डूब रही मैं तो अकेला हूँ। तुम मुसलमान हो, खुदा के दोस्त हो, तो तुम्हारी तादाद तो 99 में है। अगर मेरी वजह से कश्ती डूब रही है तो तुम्हारी वजह से कश्ती पार क्यों नहीं लग रही है? शर्म न हमको आ सकी देख अपने आमान, कभी तो इतना सोचता, कभी तो इतना सोचता, काहे हुआ ज़वाल, काहे हुआ ज़वाल। अल्लाह और रसूल पर है जिसका ईमान,
अपने मन की सब करे, अपने मन की सब करे, वो कैसा इंसान, वो कैसा इंसान। जब से भूला मुसलमान इस्लामी तालीम, उसको दहशत गर्दी करते सब तस्लीम, करते सब तस्लीम। सुबह सवेरे बादशाह की खिड़की खुली तो देखा एक गरीब इंसान झाड़ू लगा। बादशाह सर पर हाथ रख करके बैठ गए, इस मनहूस को मैंने सुबह सवेरे देख लिया, अब मेरा कोई काम बनेगा नहीं, हर काम बिगड़ जाएगा। उसके ख्याल के मुताबिक काम बिगड़ने लगा। उसने यकीन कर लिया कि इस मनहूस को मैंने सुबह सवेरे देखा था, उसी की वजह से मेरा काम खराब हो रहा। वजीर को बुलाया, कहा उसको पकड़ो, फांसी पर चढ़ा दो, न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। जब वो बेचारा गरीब फांसी पर चढ़ने लगा तो वो पूछा वजीर से, भाई साहब मेरा गुनाह क्या है, क्यों मुझको फांसी पर चढ़ा रहे? कहा तुम मनहूस हो, एक नंबर के मनहूस हो, तुम्हारा चेहरा बादशाह ने देखा, बादशाह का हर काम बिगड़ रहा, तुम दुनिया में जीने का हक नहीं है। वो बोला कि भाई साहब हर मरने वाले की ख्वाहिश पूरी की जाती है, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करा दो। तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? माँ से मिलना चाहते हो, बाप से मिलना चाहते हो, बाल बच्चे से मिलना चाहते हो? नहीं, मैं बादशाह से मिलना चाहता हूँ। ठीक है मिला देते, कौन बड़ी बात है, ऊपर तो जाने ही वाले, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे। जब वो बादशाह के पास आया तो बादशाह से कहा, हुजूर मुझको क्यों फांसी पर चढ़ा रहे हो, मेरा गुनाह क्या? कि तुम एक नंबर के मनहूस हो, तुम्हारा चेहरा मैंने देखा, मेरा काम बिगड़ गया, इसलिए तुमको फांसी पर चढ़ा रहे। तो उसने कहा, हुजूर हमसे बड़े मनहूस तो आप हो, तुमने मेरा चेहरा देखा, तुम्हारा काम बिगड़ा, तुम्हारी जान सलामत है। मैंने तुम्हारा चेहरा देखा, मेरी जान जा रही है, अब फैसला करो कि मनहूस तुम हो या मनहूस हम हैं। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। मैं ना जो मैं ना कहे, दूध भात नित खाए, मैं ना जो मैं ना कहे, दूध भात नित खाए। बकरी जो मैं करे, बकरी जो मैं करे, उल्टी खाल खिंचाए, उल्टी खाल खिंचाए। औरतों के हवाले से दो चार पैगाम 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मुसलसल जलसा मैं कर रहा हूँ और आज के बाद मुझे जलसे के लिए दरभंगा से जयनगर जाना है, नेपाल जाना है। इतनी लंबी मसाफत मुझे तय करनी है, लेकिन आपकी मोहब्बत, आपकी दुआ साथ होती है तो हर मुश्किल आसान हो जाता है। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके घर की हर मुश्किल को आसान फरमाए। औरतों के वास्ते सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटे को स्कूल के झूले पर और बेटी को अपने घर के चूल्हे पर बिठाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बड़े बड़े की चोरी एक झटके में पकड़ी चली जाती है। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। पहली बात, बादशाह, उसका नाम है खलीफा मोतसिब बिल्लाह, आईना में अपना चेहरा देख रहा था तो 2-4 बाल उसके सफेद नजर आ रहे। इससे पहले सारे बाल काले थे दाढ़ी के, इससे पहले सारे बाल काले थे सर के,
जैसे ही आईना सामने लाया, चेहरा देखने लगा, 2-4 बाल सफेद नजर आए, मायूस हो गया। झाड़ू पोछा लगाने वाली लड़की, उसका नाम विदा था, वो नौकरानी वहां से देख रही थी कि बादशाह का रंग अचानक बदल गया। जो बादशाह मारे खुशी के चेहरा देख रहा था वो मायूस हो गया। लड़की दौड़ी दौड़ी आई, बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आप क्यों मायूस हैं? सफेद बाल की वजह से। मेरी दुआ है कि आप अपने नाती को बूढ़ा होते हुए देखें, मेरी दुआ है आप अपने पोते को बूढ़ा होते हुए देखें। वैसे 2-4 बाल की सफेदी ने आपके हुस्न में इजाफा कर दिया। जो बादशाह मायूस हो गया था, मारे खुशी के तड़प गया। जनाजा उठ रहा था, एक आदमी बोला, ये जिंदे का जनाजा है या मुर्दा का जनाजा है? तो बगल का आदमी बोला कि रांची से आए हो, हाफ पागल हो या फुल पागल हो? करिए आदमी जिंदा होता तो इसका जनाजा क्यों उठता? एक 7 साल की लड़की बगल में खड़ी है। उसने कहा, चचा जान, वो आदमी जो बोला बिल्कुल सही बोला कि जिंदा का जनाजा है या मुर्दा का जनाजा। बोला, मैं 55 में आ गया, मुझको समझ में नहीं आया। तू बचपन है, तू कैसे समझ रही है कि जिंदा का जनाजा है ये भी सही है, मुर्दा का जनाजा है ये भी सही है? कहा कि इसमें इसके पूछने का मकसद है, ये आदमी जो मरा है इसके बेटे हैं जो इसको दुआ खैरात में, दुआ में, सदका खैरात में याद करेंगे। अगर बेटा है जो मरने के बाद मरहूम को याद करेगा तो जिंदा का जनाजा। अगर इसका बेटा है और मरहूम को याद नहीं करता, ये मुर्दा का जनाजा है। इसने सही कहा। आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। तुर्की का आखिरी बादशाह, उसका नाम था सुल्तान हमीद। तुर्की का आखिरी बादशाह, उसका नाम सुल्तान हमीद है। और दोपहर में खाना खा करके बाग में सोता था और फूल का बिस्तर लगता था। फूल के बिस्तर को लगाने वाली नौकरानी का नाम जीनत था। लड़की कितनी पढ़ी लिखी थी दिखाने के लिए जा रहा हूं। उस दौर में नौकरानी को कितना इल्म होता था ये बताने के लिए जा रहा हूं। और मकसद यही है कि अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तो तन्हा बच्चा पढ़ेगा, अगर आपकी बच्ची पढ़ लेती है पूरा खानदान पढ़ेगा। बेटी आपकी 4 मंजिल में पहुंचती है, पहली मंजिल में बेटी, दूसरी मंजिल में बीवी, तीसरी मंजिल में माँ, चौथी मंजिल में सास। आप सिर्फ बेटी को पढ़ा लीजिए, अगर आपकी 1 नंबर बेटी हो गई पढ़ लिख करके, यही आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर सास बनेगी। लड़की ने फूल का बिस्तर लगाया, बादशाह को आने में देर थी, लड़की को ख्याल आया फूल के बिस्तर पर सोने का मजा कैसा होगा। अभी बादशाह को आने में देर है, सो करके देखते। लड़की थकी थी, जैसे ही फूल के बिस्तर पर ट्राई मारने के लिए सोती है, आंख लगती। बादशाह पहुंच गए बिस्तर पर, देखा कि वारे नौकरानी, तेरी ये हिम्मत। बादशाह के बिस्तर पर मारे, गुस्से के कोड़ा कमर से निकाला, बरसाना शुरू किया। लड़की धड़फड़ा करके उठती है, रोती है और हंसती है। बादशाह को बड़ी हैरत हुई, इसका रोना तो समझ में आ रहा कि इसने बदतमीजी की, नौकरानी होकर के बादशाह के बिस्तर पर सो गई थी इसलिए मारा है, रो रही है तो समझ में आ रहा, लेकिन हंस क्यों रही है? तो लड़की ने कहा कि हुजूर, हंसने की वजह यह है कि थोड़ी देर में आपके बिस्तर पर सोई, आपने इतना कोड़ा बरसा दिया, आपने बचपन से 55 इस बिस्तर पर कर दिया। खुदा रसूल से मतलब नहीं, खुदा तुम्हें कितने कोड़े मारेगा। जो बादशाह मगरूर था वो अल्लाह का वली बनकर के मकबूल हो गया। सुभान अल्लाह। ये चाहे तो जन्नत ही घर को बना दे, ये चाहे तो दोज़ख ही उसको बना दे, ये चाहे तो इज्जत हमारी करा दे, ये चाहे तो रुसवा, ये चाहे तो जिल्लत में हमको गिरा दे, ये चाहे तो रुसवा ज़माने में कर दे, ये चाहे तो इज्जत के फट जाए पर्दे। ज़माने की रफ्तार ये कह रही है, सदाचार जानिब से ये आ रही है कि तालीम निस्वा तरक्की का सर है, कि तालीम निस्वा तरक्की का दर है। बस पर्दे के हवाले से 3 मिनट का पैगाम सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फैशन को 2 हाथ से, पर्दे को 1 हाथ से पकड़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
जोर का झटका जरा धीरे से लगा है, डिस्क ब्रेक मारने वाले ज्यादा है। अल्लाह हमारी माँ बहनों की आबरू और ईमान की हिफाजत फरमाए। बड़ा खूबसूरत पैगाम, तेजी से 3 मिनट में निकल जाए। जो औरत बेपर्दा इस दुनिया में गुजरती है, अल्लाह ने आखिरत में उसके लिए अजाब ये रखा है। हदीस कहती है कि उसकी रूह को अल्लाह निकालेगा और सारे महशर के लोगों के सामने रुसवा कर देगा। इसकी सजा होगी कि यह औरत होकर के दुनिया में बेपर्दा घूमती थी। अल्लाह जिसको मोहब्बत की निगाह से देख लेगा उसके लिए जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा, और जिससे अल्लाह मुंह मोड़ लेगा उसके लिए जन्नत का दरवाजा बंद हो जाएगा। हदीस कहती है कि जो लड़की, जो औरत होकर के बेपर्दा घूम रही है, पैर पसार करके बैठती है और सीना तान करके चलती है, निगाह झुका करके नहीं चलती, बारीक से बारीक कपड़ा पहनती है कि अंदर का जिस्म नजर आ रहा है, हदीस में लिखा है कि अल्लाह इतना खफा होता है, इतना खफा होता है कि मोहब्बत की नजर उस पर नहीं डालता। एक आखिरी मिसाल है मैदान में। अभी भी आपने देखा होगा फलस्तीन में जब इसराइल ने बमबारी की तो एक औरत जख्मी है। जब उसको होश आया तो वो दुपट्टा मांग रही है, मुझको बाहर बाद में निकालना, पहले दुपट्टा दे दो, पर्दा दे दो। अल्लाह के रसूल का जमाना है, बेटा शहीद पड़ा है, भाई शहीद पड़ा है, बाप शहीद पड़ा है और शौहर शहीद पड़ा है। ऐसी मजलूम औरत आ रही है, लेकिन चेहरे पर नकाब है, बुर्का पहन करके आ रही है। लोगों ने ताना मारा, 4-4 लाश, 4-4 तुम्हारे घर की लाश उठी हुई है, तुम अभी पर्दे को देख रही हो, मुसीबत को नहीं देख रही हो। तो उसका जवाब सुनिए, अल्लाह ऐसी अजमत हम सब के माँ के दिल में पैदा फरमाए। उसने कहा कि मेरे बच्चे शहीद हुए, मेरा शौहर इंतकाल किया, मेरा बेटा शहीद हुआ, मेरा भाई शहीद हुआ, मेरे 4 घर के मर्द शहीद हो गए, मर गए, लेकिन मेरी अभी हया जिंदा है, मेरा पर्दा अभी जिंदा है। अगर औरतों की ये हालत रहेगी, कभी जिंदगी में न राहत रहेगी। अगर औरतों की ये हालत रहेगी, कभी जिंदगी में न राहत रहेगी। कोई नंगे सर जाके बाजार टहले, शरीयत से कब तक बगावत रहेगी। नमाज और रोजे की फुर्सत नहीं है, बताओ ये कैसे सलामत रहेगी। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई जरूरत नहीं रही, फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। मियां बीवी के हवाले से पैगाम है, आप लोग सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब औरत से खफा होंगे डंडे से खबर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जिसकी औरत इंतकाल हो गई उन्होंने भी हाथ उठाया, अल्लाह रहम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। हजरत उमर अपनी बेटी से हाथ जोड़ करके कहा, बेटी तुमसे एक बार गलती हुई, तुमने अपने शौहर अपने नबी को नाराज किया, नबी ने तुम्हें तलाक दी, मैंने तुम्हारी तरफ से तुम्हारे शौहर अपने नबी से माफी मांगी, मेरा लिहाज करके बेटी
तुम्हारे शौहर ने तुमको माफ कर दिया, लेकिन याद रखो मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं बेटी, कभी अपने शौहर को नाराज मत करना आइंदा, अपने नबी को कभी नाराज मत करना आइंदा। अगर मुझे पता चल गया तो जिंदगी भर मैं तुमसे बात ही करूंगा। बेटी ने नसीहत को कबूल किया, दोबारा कभी मौका नहीं दिया। अल्लाह के रसूल आराम कर रहे थे, दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा जो खोला तो देखा फातिमा खड़ी है। कहा बेटी ये तुम्हारे आने का वक्त नहीं था, बेमौका कैसे आ गया? कहा अली से खफा होकर के आया। कहा बेटी मैं तुम्हारा बाप जरूर हूं, अली तुम्हारे शौहर हैं, सरताज हैं। मेरे घर में आने से पहले अली की इजाजत ले लेना। अगर अली की इजाजत के बगैर मेरे घर में कदम रखोगी दरवाजा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी मैं तुम्हारा बाप जरूर हूं, तुम मेरी बेटी जरूर हो, शौहर को नाराज मत करना, अली तुम्हारे शौहर है। अगर शौहर नाराज हो जाए माफी मांग लेना। अगर तुमने अली को नाराज किया, शौहर को नाराज किया, शौहर ने तुमको माफ नहीं किया, तुमने माफी नहीं मांगी, बेटी मैं जिंदा रहा तुम्हारा जनाजा अगर उठेगा, मैं तुम्हारी नमाजे जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं पढ़ा। जिंदगी में कभी भी फातिमा ने दोबारा इसका मौका नहीं दिया। माँ की उम्र बेटी की उम्र दोनों की उम्र बराबर। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? सौतेली माँ सौतेली बेटी, लेकिन सौतेला सुलूक नहीं है। माँ दिल की बात बेटी से कह देती है, जवान बेटी दिल की बात माँ से कह देती है, सहेली जैसा सलूक है। माँ का नाम आयशा है और बेटी का नाम फातिमा है, दोनों की उम्र बराबर। माँ की मजलिस में बेटी मुस्कुरा रही है तो हजरत आयशा ने कहा बेटी बेमौका क्यों मुस्कुरा रही हो? हंसने की बात नहीं तो फिर हंस क्यों रही हो? काम्मा ख्याल आया। क्या ख्याल आया? का ख्याल ये आया कि मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, आप तो अबू बकर की बेटी हो। समझ में आया कि मेरी बेटी को फख्र हो रहा है, फख्र से सर ऊंचा कर रही है। माँ तो माँ होती है, अदब भी देती है, हौसला भी देती है। कहा बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सदक़े में ईमान मिला, उसी नबी के सदक़े में कुरान मिला, लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही। अब बेटी के कान खड़े हुए कि माँ को किस बात पर हंसी आ रही? कहा बेटी जब तेरा वक्त आएगा तो कब्र में पहुंचेगी, जब मेरा वक्त आएगा मैं कब्र में पहुंचूंगी। बेटी जब तेरे हक में फैसला होगा कब्र से निकल करके जन्नत में जाएगी। बेटी जब मेरे हक में फैसला होगा कब्र से निकल करके जन्नत में जाऊंगी। लेकिन बेटी मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि जब तू जन्नत में जाएगी तो तेरे हाथ में अली का हाथ होगा। बेटी जब मैं जन्नत में जाऊंगी मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा आयशा का है मकाम। 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 हश्र तक उन्हीं के घर पे है मोहम्मद का क़याम। हश्र तक उन्हीं के घर पे है मोहम्मद का क़याम। जिस पे बांधा था खुदा के दुश्मनों ने इत्तेहाम, आज तक इंसान शर्मिंदा है उस इल्जाम पर। हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर। आयशा के सैकड़ों, आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पर। आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम
पर। आखिरी पैगाम हमारी तरफ से माँ और माँ बाप के हवाले से, आप लोग सुनने के लिए तैयार थोड़े हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आखिरी पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। सिर्फ मुश्किल से 3 मिनट लगेगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने जितनी देर सुन लिया मुझे उम्मीद रही थी, लेकिन आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुझे यकीन है अगर आपको 1 घंटा और सुनाया जाए तब भी आप सुनेंगे, लेकिन ये गलती नहीं करूंगा, मेरा जनाजा उठे। मुसलसल जलसा है। आखिरी पैगाम आपकी जरूरत का सारा सामान करने के लिए जा रहा हूं। आपकी प्यास बाकी है, इसका मतलब है जलसा कामयाब। अल्लाह आखिरत में भी हमें कामयाब फरमाए। ध्यान से सुनिएगा माँ बाप के हवाले से। रात में बेटे का इंतकाल हुआ, सुबह को उसकी लाश को देखा गया, चूटियों ने उसके चेहरे पर मुसल्लत होकर चेहरा बिगाड़ दिया। ये कौन बेटा था, ये आपको एक लाइन में बताने के लिए जा रहा हूं। बेटे के लिए मस्जिद से ऐलान हो रहा है कि मर जाए, जल्दी मर जाए। चेहरा पीला पड़ा हुआ है, आंख बाहर निकल आ रही है, हफ्ता हो गया, मौत आ ही नहीं रही है। ये कौन बेटा है, एक लाइन में आपको बता रहा हूं। बेटा माँ के पीछे छूटा, जमीन ने उसके पैर को पकड़ा, माँ ने चिल्लाया, बस्ती के लोग आते आते जमीन ने उस लड़के को निगल लिया। कौन बेटा था? एक लाइन में नमूना आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरे जलसे का खुलासा। रात में जिस बेटे का इंतकाल हुआ, सुबह को उसकी लाश पर चूटी मुसल्लत हुई, से उसके चेहरे को चाट गई। जानते कौन बेटा था? बुढ़ापे में बीमारी की हालत में अपने माँ बाप को अकेला छोड़ दिया, बीवी के साथ बाहर चला गया। इसकी सजा उसको मिलती है कि रात में इंतकाल करता है। अल्लाह ने आखिरत के अजाब से पहले दुनिया का अजाब दिखाया, चेहरे को बिगाड़ दिया। जब मियाँ बीवी का झगड़ा होता था तो बीवी की गलती पर बीवी को अदब नहीं देता था, बल्कि बीवी की मोहब्बत में माँ के मुंह पर तमाचा मारता था। उस बेटे को मौत के वक्त में ये सजा मिल रही है कि चेहरा पीला पड़ा हुआ, आंख बाहर निकल रही है, लोग दुआ कर रहे हैं कि मौत आ जाए, लेकिन मौत नहीं आ रही है। माँ बाप की नाफरमानी की सजा उसको मौत के वक्त में अल्लाह दे रहा है। तीसरे नमूने को आप ध्यान से सुनिएगा। बीवी आई, उसने शर्त रख दिया, मुझे इस घर में अगर रखना चाहते हो तो रास्ते से इस बुढ़िया को हटाना होगा। उसने कहा कि मेहरबा, ये क्या मुश्किल है, ये तो धरती की बोझ है, इसको हटा ही दे। माँ से कहा, माँ मेरे साथ कल आपको खेत में चलना, गन्ना काटने के लिए। उसने गन्ना काटने वाले हथियार को खूब तेज पिजाया कि गन्ना काटने के बहाने से माँ की गर्दन ही काट दी। माँ आगे आगे चल रही है, बेटा पीछे पीछे है। अब ये हमला करता कि जमीन ने पांव पकड़ा। माँ ने पलट करके देखा, चिल्लाया कि मेरे बच्चे को बचाओ। जब तक गांव के लोग आते, जमीन उस लड़के को निगल गई। आखिरी नमूना आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। बीवी ने आकर के कहा कि मुझे अगर इस घर में देखना चाहते हो तो बूढ़ी माँ को यहाँ से हटाना होगा, जंगल में भेजना होगा। उसने कहा कोई मुश्किल काम नहीं है। अपनी माँ को उसने उठाया, जंगल में ले जाकर के छोड़ दिया कि कोई शेर आएगा, चीता आएगा, फाड़ करके खा जाएगा। लेकिन अपनी माँ को जब वो डाल करके लौटने लगा तो उसके ज़मीर ने उसको मलामत किया, तूने माँ के साथ ऐसा किया जिसने 9 महीना तुमको पेट में रखा, 2 साल खूने जिगर दूध की शक्ल में पिलाया, उस माँ के साथ तुमने इतना बड़ा सितम किया। उसको एहसास हुआ। अब वो मरता क्या नहीं करता, मुंह पर कपड़ा बांध करके, भेष बदल करके जंगल में अपनी माँ को देखने के लिए जा रहा है कि जिंदा है या मर गई। तो देखा कि बुढ़िया जंगल के किनारे रो रही है, फूट फूट करके रो रही है। ये अजनबी बन करके पूछता है क्या हुआ? कहा कुछ नहीं हुआ। कहा फिर रो क्यों रही हो? कहा मैं इस वजह से नहीं रो रही हूँ कि जंगल में हूँ, मेरे रोने की वजह यह है कि मेरा बेटा अभी फेंक करके जंगल से गुजरा है। मैं माँ हूँ, आम औरत नहीं हूँ, मुझे डर लगता है कहीं मेरे बेटे को शेर ने खा तो नहीं लिया। माँ से बढ़कर कोई नाम और क्या होगा, उस नाम का हमसे हक अदा क्या होगा, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है,
उसके सर का मकाम क्या होगा। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। पैगाम खत्म हो गया। अल्लाह जज़ाए खैर दे, आपकी प्यास बाकी है। ये गारंटी है कि जलसा कामयाब हो गया। 100 जलसे हम लोगों के हिस्से में हर साल आते हैं, लेकिन ये पहला जलसा देख रहा हूँ कि जलसा खत्म होने को है, आपकी पेशानी चमक रही है। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह माँ बाप की खिदमत के लिए आपको कबूल फरमाए। घर में अगर जवान बेटी है, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। बेटा बेरोजगार है, अल्लाह जायज रोजगार देकर दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। मेरे हिस्से का पैगाम मुकम्मल हो गया। आपसे मैं वादा लूंगा जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, आपको मुसीबत छोड़ देगी, गारंटी है। मसनद रसूल पर बैठ करके मैं कहता हूँ मेरी बात होती तो झूठी हो जाती है, रसूलुल्लाह की बात है इसलिए झूठी नहीं हो सकती। 3 वजह से मुसीबत हमारे गले लगती है, पकड़ती है छोड़ती नहीं है। गुनाह करेंगे मुसीबत पकड़ेगी, हराम कमाएंगे मुसीबत पकड़ेगी, गलत माहौल में रहेंगे मुसीबत छोड़ेगी नहीं। 3 चीज को छोड़िए, गारंटी है कबूलियत की घड़ी है, मुसीबत आपको छोड़ देगी इंशाअल्लाह। गुनाह नहीं करेंगे, गलत माहौल में नहीं रहेंगे, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह। अपने बेटे की शादी फ्री में नहीं होगी इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, 3 होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शई की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावा।